नाज़रीन, रमजान अल मुबारक को रहमतों और बरकतों का महीना कहा जाता है। ये रहमतें और बरकतें अवाम के लिए हैं या नहीं, इसका तो हमें अंदाजा नहीं है, लेकिन ये पुलिस वालों के लिए तो वाकई ही रमजान अल मुबारक बरकतों का महीना साबित हुआ, क्योंकि हमारे आईजी साहब जो हैं पंजाब के, हाजी हबीबुर रहमान साहब, उन्होंने अपने हुक्म को मुअत्तल कर दिया। यानी रमजान अल मुबारक में पुलिस वालों पे जो उन्होंने हुक्म सादर फरमाया था कि अपनी तोने 38 इंचेस तक कम कर लो वरना फारग, उन्होंने इस हुक्म को मुअत्तल कर दिया। उसकी क्या वजह थी? आखिर रमजान में ही उन्होंने अपना ये आर्डर मुअत्तल क्यों किया? ये जानने के लिए हम चलते हैं काका सिपाही के पास कि उसकी असल वजूहत क्या है। जी काका सिपाही साहब, आईजी साहब ने पहले आपकी तोंदें कम करने का हुक्म दिया, फिर रमजान मुबारक में ता हुक्म सानी ये आर्डर मुअत्तल कर दिया, इसमें क्या हिकमत अमली कार फरमा है? ओ मंतक खेत एक घंटा होनी है जी। खुला खुला रमजान पैकेज है, सीधा सीधा खाबा ऑफर है। आईजी साहब पुराने पुलिसी है ना, इसलिए पुलिस वालों की तोंद और पुलिस वालों के रोंद से बखूबी वाकिफ हैं। तो उन्होंने मोटे अफसरों को मुअत्तल करने की बजाय अपना आर्डर ही मुअत्तल कर दिया। जी मैं आपके कोई जवाब को कोई क्लियरली समझा नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? ओ दे और जरा 15 नंबर लितर ला, और या फिर ऐसा कर इस एंकर को ड्राइंग रूम में ले जाके अफ्तारी करवा दे। ओहो, ये थाना नहीं है, जरा तहजीब से बात करें और ये बताएं कि पुलिस अफसर का वजन कम करने में क्या फायदा या नुकसान है? ओ बेहद नुकसान है जी। ओ कोई 6.5 फुट का डाकू किसी बाली उम्र कम सिन पतली कमर वाले स्लिम एंड स्मार्ट पुलिस वाले के काबू में कैसे आ सकता है? वो ऐसे मम्मी डैडी पुलिसियों को तो डाकू गोद में उठा के फरार हो जाएगा। अच्छा चले, ये तो हुआ नुकसान। भारी भरकम पुलिस अफसर का क्या फायदा है? इससे पब्लिक पर कानून का भार कायम रहता है, लोगों को दबाने में आसानी होती है और इंसाफ का बोझ बढ़ता है। अच्छा, आप पुलिस डिपार्टमेंट को जो हासिल सहूलियात है इससे मुतमिन है? ओ शीदे, ओ अब लितर ले या, और जिस तरह के तुम सवाल कर रहे हो, दिल करता है तुझे इतने पांजे लगाऊं, इतने पांजे लगाऊं कि तू और सूझ जाए। क्या खाक सूलते हैं। ओ हमारी गाड़ियां देखिए, ओ चौथे गेर तक पहुंचने से पहले चारों शाने चित्त हो जाती हैं। अच्छा ये बताएं कि जिन पुलिस वालों की कमरे नीला गुंबद जितनी हो जाती हैं, वो अपनी पेटी किस तरह बांधते हैं? ओ वो पेटी बांधते ही नहीं, नाड़ा बांधते हैं। अगर पुलिस फोर्स को हेलीकॉप्टर्स दे दिए जाएं तो? ओ सदके जाऊं वो तेरे, ओ क्या संगे मरमर के गोंगलू जैसा मुंह है तेरा। ओ अगर ऐसा हो जाए तो हेलीकॉप्टर 2 साल के बाद बलालगंज में ऐसे लटके हो जैसे लक्ष्मी चौक में चरगे लटके होते हैं। अच्छा ये बताएं कि रमजान अल मुबारक के दौरान किस सियासी पार्टी की ड्यूटी करना पसंद करते हैं? और रमजान में नो सियासी पार्टी, सिर्फ अफ्तार पार्टी में शिरकत फरमाकर सवाबेदारैन हासिल करता हूँ। अच्छा ये बताएं कि गोली चलाते वक्त जहन में क्या सोच आ रही होती? ओ यही कि बंदूक की नाली का रुख परली तरफ ही है ना, ओ कहीं अपना डेला ही ना शहीद हो जाए। अच्छा किसी बड़े सियासतदान को कैसे गिरफ्तार करते हैं? वो इसके लिए मेरे पास बहुत आला टेक्निक है। मैं सियासतदान को हथकड़ी लगाते वक्त यूं करके अपनी मजबूरी समझा देता हूं। अच्छा ये बताएं कि ईमानदारी के साथ ड्यूटी करने को दिल चाहे तो क्या करते हैं? और कुछ दिनों की छुट्टी पे चला जाता हूँ। आपने कभी किसी से दुआ ली है? वो अभी 2 महीने पहले जगरानवी कीम से अपने हाजमे की दवा लेकर आया हूँ। ओहो भाई, मैं दवा की नहीं दुआ की बात कर रहा हूँ। अच्छा वो दुआ। वो मैंने एक दिन एक मुलजम पकड़ा और 10,000 लेके छोड़ दिया, हालांकि फीस 50,000 रुपया बनती थी। उसने मुझे बड़ी दुआएं दी। जी नाज़रीन, आपने देखा ये अनोखा पुलिस वाला, ये वो फोर्स है जो वारदात होने से पहले ही इंक्वायरी मुकम्मल कर लेती है और सलूट मार के कहती है, सर जी मैंने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। मैं कहता हूं कि मकतूल ही कातिल है। पैर छोड़ें, बात लंबी हो जाएगी। नाज़रीन, एक ताज़ा तरीन खबर ये है कि प्रणब मुखर्जी भारतीय सदर बन गए हैं। वैसे तो ये खबर काफ़ी पुरानी है, लेकिन प्रणब मुखर्जी के लिए 5 साल तक ताज़ा ही रहेगी। अब
प्रणब मुखर्जी के साथ साथ ओबामा और करजई के लिए भी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो ताज़ा ही रहती हैं। तो आइए देखते हैं ये कार्टून आपस में क्या गुडमुड कर रहे हैं। हेलो करजई, हाउ आर यू? ओ खैर खैरियत से तो नहीं हो ना? जी जी बिल्कुल, किसी तरह की कोई खैरियत नहीं है। जब से आपके हाथ पे बैठ की है, अल्हम्दुलिल्लाह आप ही की तरह बेइज्जत और ख्वार हो रहा हूँ। शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, मनहूसो शुभ शुभ बोलो। अब तो हम भी अमेरिका के इत्तेहादी हैं और जो वाली अमेरिका दुनिया के साथ कर रहा है वो सब कुछ अब हम भी करेंगे। हाँ जी, जिस तरह मैं अपने मुल्क में अमेरिका की नौकरी करने के चक्कर में टगा टोकरी हुआ हूँ, अब तेरी बारी है प्रणब पंडित है। ना डराओ लाला जी, ना डराओ। मेरा दिल और मेरा कैरेक्टर पहले ही बहुत कमज़ोर हैं। वैसे भी मैंने कल रात को सपना देखा था कि लोगों ने मुझे मंदिर के बाहर घंटे की जगह पर उल्टा लटकाया हुआ है। यार तुम लोग दुनिया के बेवकूफ तरीन लोग हो, जरा जरा सी बात पे डर जाते हो। हमें देखो, वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक ऐसा कौन सा मुल्क है कि जहां हमें छितर नहीं पड़े, पर हम कभी घबराए? बिल्कुल नहीं। बराबर बोले, एकदम बराबर बोले जनाब बिस्कोडे गामा। मेरा मतलब था श्री ओबामा। ओए क्या खाक बराबर बोला। चापलूसी की भी कोई हद होती है। वो पंडित प्रणब है। वाह 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 वाह, बहुत खूब भाई, बहुत बढ़िया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये आप कह रहे हैं महाराज? वो मड़ा मैं ही कह रहा हूँ, और क्या तेरा फुफड़ कह रहा है? Oh, you both of idiots. Keep your bloody mouth shut. पहले मेरी बात सुनो और अपनी बकवास बंद करो। जी जी सर, ऐसा करें कि आप अपनी शुरू करें। देखो, इस वक्त हम वर्ल्ड ह्यूमन बाइट्स एसोसिएशन चला रहे हैं, जिसके बेशुमार मजमूम मकासद हैं। यू नो, अमेरिकन सुंदी के हमले से दुनिया की कोई फसल नहीं बच सकती। भगवान भला करे आपका। जिसने आपकी की सेवा उसको कभी ना मिला मेवा, उल्टा उस पे रखा गया पाबंदियों का ठेवा। वैसे ये बताएं कि अब इन पाकिस्तानियों का क्या करना है? पाकिस्तानी हमारी जंग में भंग डाल रहे हैं। हमने उनकी संगी पर अंगूठा रखकर नेटो सप्लाई तो खुलवा ली, बट अभी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जरूर हैं। वैसे ओबामा जी आप बड़ी डीठ हड्डी का बना है। नेटो सप्लाई पाकिस्तान से खुलवाता है और तालिबान से खुना खुलवाता है, पर तुम्हारी अकल का बंद ताला नहीं खुलता रे। ओबामा जी, वैसे हमने भी ये समाचार सुन रखी है कि आप बहुत जल्द अफगानिस्तान से डंडा डोली होने वाले हैं। वो कहना, वो हमको भी ले चली नाल वो बहु देखना वाले वो लखा, वो सनु भी ले चली नाल वो बहु देखना वाले। राइमा, आप खाम खा इनको कार्टून कह रही थी, ये तो अच्छे भले लग रहे थे भाई। कार्टून तो ये अपने असल रूप में लगते हैं, और जब बयान दे रहे होते हैं तो उस वक्त डबल कार्टून लगते हैं, यानी शक्ल भी कार्टून और बयान भी कार्टून। नाज़रीन, लंदन का हाइड पार्क हो, पार्लियामेंट हो, सेनेट हो या काबीना हो, हर कोई कुछ ना कुछ भड़ास निकालना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत पर और हुकूमत अवाम पर नाराज होती है। सदर वजीर आजम पर और वजीर आजम छोटे छोटे वजीर आजमों पर नाराज हैं। भाई यहाँ पे हर कोई कुछ ना कुछ कहना चाहता है, लेकिन फिर चुप हो जाता है।
और उसी पुरानी तनख्वाह पर काम करने का अज़म जाहिर कर देते हैं। लेकिन हमारा बॉक्स यानी कि भड़ास बॉक्स ऐसा बॉक्स है जहां पर आने वाला ना तो डरता है और ना ही दबता है, और गुस्से में कुछ भी बक देता, मेरा मतलब है फरमा देता है। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन से बहादुर मौजूद है और उन्होंने भड़ास बॉक्स में क्या क्या भड़ास निकाली। नाम पूछो इनाम शूटर, काम ओलंपिक में शूटिंग करना, 2002 में 31वां नंबर, 2008 में 34वां नंबर, 2012 में फिर 37वां नंबर, काम गोलियां चलाना, पैसा अवाम का, टिकट अवाम की, सब कुछ अवाम का। 50-60 साल आपकी उम्र हो गई है, अब बस जाएं घर बैठे, रोजा रखें, तस्बीह पढ़ें, तरावी पढ़ें। अब आपका ये काम नहीं है काम पूछें गोलियां चलानी है, रहने दें बस, मेहरबानी। जरदारी साहब, इस मुल्क में करप्शन तो आपसे खत्म होनी नहीं है। आपको एक मशवरा देता हूँ, इसमें आपका भी फायदा है। करप्शन को लीगली कर दें और इस पे लगा दें टैक्स। वैसे तो आवाम को कुछ मिलता नहीं है, चलो ये टैक्स ही मिल जाएगा, करप्शन नहीं खत्म होनी है आपसे। छोड़े क्या बात करते हैं। जनाब शहबाज शरीफ और खादमे आला पंजाब, अच्छी खिदमत कर रहे हैं आप पंजाब की हुकूमत की। आपने ये जो फिल्म चला रखी है ना, आपका टेंट मीनारे पाकिस्तान में, ये बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। आपको टेंट में रहने का इतना ही शौक है ना, तो नवाज शरीफ से कहें कि मरी की बजाय आपके टेंट में अपने को फिल्म चलाया आके। अच्छा, आप ये जो पक्षी पकड़ के यूं करते हैं, इससे ही रांझे की रूह को कोई सुकून पहुंचता है? आवाम को तो कोई सुकून नहीं पहुंचा, कोई सुकून नहीं पहुंचा। जनाब वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब, अवाम ने मान लिया कि आप तवानाई का बहरान पैदा कर सकते हैं, मगर एक पाकिस्तानी तवानाई का बहरान खत्म करना चाहता है, तो आपको या आपके साइंसदानी मिनिस्ट्री को क्या तकलीफ है? राजा साहब शर्म करो, अवाम के हाथ नरम करो। तुसी सारी सुनामी खान साहब, आपका सुनामी तो पता नहीं आना है कि नहीं, मगर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का सुनामी तो भेज दिया है। शायद लोड शेडिंग की वजह से तो आपका सुनामी खुशक हो गया है। ले आ यार, अब ये सुनामी ले आ, इतनी देर ना कर, बस अब आ जा, ले आ अपना सुनामी। क्या फायदा, तूने कौन सा जॉन जाना के साथ कुश्ती लड़नी है?